एक गांव में संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत आलसी और कामचोर व्यक्ति था। वह दिन भर घर के अंदर बैठा रहता और जब मन करता तब वह बिस्तर पे जाकर सो जाता और जब बाहर निकलता तो गांव वाले आलसी कामचोर व्यक्ति, देखो इधर कहाँ घूम रहा है। क्या तुम सुधर जाओ, गांव वाले तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे हैं। मैं कहीं भी जानता हूँ तो मेरे सामने वो तुम्हारी बुराई करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा मैं कहता हूँ कि तुम बात को मेरे मान लो और सुधर जाओ। लेकिन संतोष दादाजी की बात नहीं मानता और वह जाकर फिर चारपाई पे सो जाता। उसकी माँ भी संतोष से बहुत परेशान हो जाती है। सुनो जी, अब तो माता और बाबूजी की बात मान लो। हमेशा दिन भर सोए रहते हो, ये सब ठीक मुझे नहीं लग रहा है। तुम्हारी बुराई लोग करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम आलस छोड़कर कोई काम करो जिससे हमारा भी काम नाम होगा और तुम्हारा भी नाम होगा। अभी संतोष के गांव में एक साधु महात्मा आते हैं और संतोष से मिलते हैं। दोस्त बेटा, तुम जंगल में जाओ, जंगल में कोई तुम्हें बुला रहा है, बहुत जरूरी काम है, तुम जंगल में जरूर जाओ। संतोष गुरुजी की बात मानकर जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल की ओर निकलते निकलते उसे काफ़ी देर हो जाता है और वह हार नहीं मानता, आगे चलता जाता है। वह घने जंगल में जब पहुंच जाता है, जंगल में एकदम सन्नाटा पड़ा रहता है। वह एकदम घबरा जाता है और सोचता है कि गुरुजी हमें इस जंगल में कहाँ भेजे हैं और कौन सा आदमी मुझे इंतजार कर रहा है। अभी वह हार नहीं मानता और एक नदी को नागता है। नदी नागने के बाद उसे एक आम के पेड़ पर एक आम फरा हुआ दिखाई देता है। अरे इस पेड़ पर तो काफी आम फरा हुआ है, अब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मुझे इस आम को तोड़ कर ले जाकर बाजार में बेचेंगे, जिससे मुझे काफी रुपए मिलेगा और मेरा परिवार भी खुशी रहेगा और मुझे कोई लोग लाचार और कमजोर और कामचोर नहीं कहेंगे। मुझे देर नहीं करना चाहिए, जल्दी से सारे आम को इकट्ठा बटोर कर मुझे नदी के उस पार ले जाना चाहिए और ले जाकर बाजार में बेच देना चाहिए, जिससे मुझे काफी रुपए मिलेगा और मेरा परिवार मुझसे खुशी खुशी हमेशा रहने लगेगा और मुझे अच्छा बोलेगा। दोस्तों कहते हैं कि आपके भाग्य में जब तक आपको भटकने को लिखा है तब तक आप भटकेंगे। अगर आप कुछ भी कर लें लेकिन आपकी मंजिल आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि सही समय का इंतजार करना चाहिए। और आपकी किस्मत में बड़ा आदमी बनना लिखा है तो आप बनेंगे। दोस्तों इस मेरी छोटी सी कहानी में अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।